जो बात मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, तो मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, तुम पढ़ लेना। रघु ने मेरा खत तो पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर अभी तक मुझसे बात क्यों नहीं की? फोन भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं रघु सच जानने के बाद? नहीं नहीं, वो कुछ भी कर सकता। मुझे एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। मैं बात। अभी वो इशू मस्त हो रहा है और डॉक्टर ने भी बोला है फिकर नॉट, तो टेंशन नहीं करने का। और अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को कॉल कर देना। थैंक्स। मिस कॉल। इशू तो ठीक है, पर मेरे को तेरी तबीयत में कुछ लोचर लग रहा है। मतलब कि मैं इधर बुला रहा हूं और तू उधर देख रही है। अरे मेरी तरफ देख के तो बात कर। बात क्या मिस कॉल? शाम से तो तू बैठी है, पूरे रास्ते में भी तूने कोई बहस नहीं की मेरे साथ। और हम दोनों को ऐसा चुप देख के ना, वो ट्रैफिक हवलदार उसने भी हमें पकड़ लिया, क्योंकि उसको भी तो आदत हो गई ना हम दोनों को लड़ता देखने की। वो कहते हैं कि मुंबई का जो समंदर है ना, वो अगर शांत हो तो बड़ा तूफान आने वाला है। मेरे को वैसा लग रहा है कि तेरे मन में कुछ ना कुछ तूफान चल रहा है। तुम अब तो अपने को ना 100% यकीन हो गया, पक्का कुछ ना कुछ तूफान चल रहा है तेरे मन में। भी रघु बेटा, तू भी चपेट में आ जाएगा। क्या है कि मेरी नैया भी ना डूबने ही वाली है। मिस कॉल। मेरे को लगा इशू का टेंशन है इसलिए तू हंस नहीं रही है। मैंने एक जोक मारा लेकिन तू उस पर भी नहीं हंसी। सचमुच कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। फिलहाल तुम आने वाले तूफान से मत डरो और ना ही अपनी नाव की चिंता करो। तुम थक गए होगे, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ बोली तू? नहीं तो नहीं, मेरे को ऐसा लगा। अरे गुड नाइट। गुड तो नाइट है, लेकिन इसका कुछ लोचा है। रघु भाई, मैं कोई गाइड नहीं बल्कि एक कातिल हूँ। मुझसे एक गुनाह हो गया है और मैंने आपको भी उस गुनाह का भागीदार बना दिया है। कश्मीर में जो डब्बा मैंने आपको एक दोस्त के यहाँ देने के लिए कहा था, वो इंसान मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा टारगेट था। उस गिफ्ट के डब्बे में बॉम्ब था और उससे डॉक्टर कॉल की मौत हुई है। मैं तो अपना अतीत भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई की जिंदगी फिर से हमें मिला देगी। मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, लेकिन आप कभी अपने आप को गुनहगार न मानना। बस इसीलिए ये खत लिख रहा हो। अमन। वही नहीं, रघु वापस आया है। बात कर दी है उससे? रसिका को बुलाओ। जी।
तुझे इतनी जोर से लगी थी, इधर ही खड़ी तो कर क्या रही थी? तारे गिन रही थी? ध्यान किधर है तेरे? कुछ नहीं हुआ है मुझे, छोड़ो। कुछ नहीं हुआ। ये देख, लाल पड़ गया, खून जम गया, और कहती कुछ नहीं हुआ। देख मिस कॉल, मेरे को तेरे से झगड़ना नहीं है, समझी ना? और ना तेरी कोई बात सुनूंगा मैं आज। चुप होकर ना इधर ही खड़ी रहे। तेरे को तो चोट लगी तो मेरी जान निकल गई। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ इधर ही तू। दवा भी नहीं लगाती ना, सबकी फिक्र है लेकिन खुद की नहीं। अरे तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम अभी जाओ यहाँ से। ये तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? मैं तेरे लिए आया हूँ तो मुझे जाने के लिए बोल रही। अच्छा, तो तू अब आंखें भी नहीं मिलाएगी? अब पहले तो ऐसे घूरती थी जैसे खा जाएगी मुझे, और अब आंखें चुरा रही है। तुम जाओ यहाँ से, ईशान सो रहा है। तो सोने देना। जब इशू का कोई इशू नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम? तो हाँ, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तू बताएगी नहीं। क्या बताऊं? देख मेरी आंखों में। नहीं देख सकती। क्यों? अचानक से मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया क्या? अब बोल, बात क्या? नजरें नहीं मिला रही है, ऐसा क्या हो गया तुझे? सुबह से देख रहा हूँ बदला बदला बर्ताव कर रही है, ना ठीक से लड़ती है ना झगड़ती है, तो मेरी इंग्लिश तो भी ठीक नहीं करती। मिस कॉल, अरे हुआ क्या है तुझे? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस तुम जाओ यहाँ से। चला गया पागल, छेड़ा कहीं का। मुझसे पूछता है कि क्या हुआ है और खुद कुछ समझना ही नहीं चाहता है, और चाहता है कि मैं सब कुछ बता दूं। लेकिन मैं क्या बताऊं? मैं तो खुद नहीं जान पाई हूं
बस एक एहसास हुआ है, तुम्हारा पास आना, तुम्हारे करीब रहना, तुम्हारे बारे में ही सोचना, अब सब कुछ अच्छा लगने लगा है। और येड़ा पूछता है कि क्या हुआ है। तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जी माई, अंतरा का पूरा नाम क्या है? बहनी उसकी कुंडली बनवानी है क्या? माई, अंतरा कॉल कहाँ से आई? कश्मीर से, एग्जैक्ट बोलूं तो श्रीनगर से। मुंबई किस लिए आई है? बॉम्ब फूट गया था उसके फादर्स पर, तो यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ आ गई। तू क्या ऑल इंडिया रेडियो है? सब तेरे को मालूम है? माँ यहाँ बोलो तो मैं अंतरा का राशन कार्ड बनवाऊं? जो मुझे जानना था मैं जान चुकी हूँ। चल चल चल। मेरे रघुनाथ के हाथ में खून हुआ है, ऊपर वाइट सालो, लेकिन ये खत मेरे लिए किसी हुक्म के इक्के से कम नहीं है। इसके जरिए मैं हर बाजी जीत सकती हूँ। अरे फोन तो उठाओ रघु, आखिर तुम हो कहाँ? अरे रघु मियां, जरा हमारी तरफ भी पलट कर देख लीजिए। अरे सुशाना तू? शुक्र है अल्लाह का कि नाम तो याद है हमारा, वरना वैसे तो आप मुझे याद करते ही नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? अब इस गली आई हो तो जाहिर सी बात है, इसीलिए आई हूँ कि आपका दीदार हो सके। चल अब बता यहाँ कैसे आई? कुछ काम है? अरे वाकई तुमसे मिलने आई हूँ, पर यहाँ आकर देख रही हूँ कि जनाब के हाल कुछ ठीक नहीं है। अब नशा तो तुम करते नहीं, तो फिर ये किसका नशा है? क्या बोल रही है तू? चेहरे पर दिल का हाल लिखा है, बिल्कुल साफ साफ, एक खुली किताब की तरह। मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस तुम्हारा चेहरा पढ़ रही हूँ। खैर मेरी छोड़, तो अपनी बता, यहाँ कैसे आई? वो निकाह जहाँ तुम बिन बुलाए चले आए थे, उसकी कुछ तस्वीरें लाई। अरे फिर कहाँ खो गए? नहीं वो, अरे वो अंतरा मिस कॉल, वो भी तो अजय निकाह में उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी फोटो लाइए जरा दिखाना। कमाल है। वैसे क्या होता है, आमतौर पर जब कोई तस्वीरें लेकर आए तो लोग अपना चेहरा निहारना चाहते हैं, पर आप तो किसी और का चेहरा देखने के लिए बेताब हैं। अरे कुछ नहीं रे, वो क्या है ना कि वो येड़ी आज बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है, तो उसी के बारे में इसीलिए सोच रहा था। अजीब? हाँ। क्या मतलब? जरा रोशनी डालिए, मैं भी तो सुनूंगी अजीब हरकतें। तो क्या है ना, बोले तो जब से ईशान को हम लोग हॉस्पिटल से घर लेके आए ना, वो येड़ी एकदम मस्त साइलेंट मोड में चली गई, एकदम साइलेंट, शांत, मतलब मन ही मन हंस रही है, और कुछ पूछो ना तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता। और तो और वो जब बालकनी में आई, मैंने अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें झुका ली। और कमाल तो ये है कि इतने दिनों की दोस्ती में ना आज ये एक पहला दिन है तो येड़ी ने मुझे झगड़ा नहीं किया। अभी
मेरा खोपड़ी सोच सोच के एकदम खाली हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट क्या कहा तुमने? वो मनी मन हंस रही थी हाँ ऐसा लगा मेरे को। और तुमसे लड़ाई भी नहीं की? नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब तुम बालकनी में गए तो क्या वो आगे बढ़ी या वो पीछे चली गई या वहीं की वहीं खड़ी रही? क्या किया उसने? उधर ही खड़ी थी। अच्छा, उसने तुम्हें देखा? हाँ। नजरों से नजरें मिली? हाँ लेकिन फिर उसने नजरें नीचे झुका ली, है ना? तेरे को कैसे पता? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आगे क्या हुआ? आगे वो मेरे को बोली कि वापस चले जाओ, और उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, फिर भी तुम्हें देखती रही? क्या बोल रही तू? उसकी आंखें एक्सरे मशीन नहीं है, आंखें बंद करके मेरे को कैसे देखेगी? है, उसका दिल है। दिल? तू कहाँ दिल से आंखों में, आंखों से दिल में पहुंच गई? जी हाँ, और अब तुम्हें भी पहुंचा दूंगी। देख, तेरा पहले से ना ये भेजा फुर्दन कर रहा है, ऊपर से तो अभी मेरे को पहली सुलझा रही है। अरे समझ भी नहीं आ रहा तो उसको हुआ क्या है? हुआ उसको और टेंशन मेरे को हो रही है। टेंशन नहीं रघु, टेंशन नहीं। पता है, जब दिल जोरों से धड़कने लगता है, जब पेट में तितलियां उड़ती हैं, जब सांसें तेज हो जाती हैं, जब आपको डर लगता है कि कहीं सामने वाला आपकी आंखों में देखकर वो पढ़ ना ले जिससे आप गुजर रहे हो, तो जानते हो उसे क्या कहते हैं? क्या? नहीं, एसिडिटी। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं इस गधे का? उसे प्यार, इश्क, मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। अरे चुप कर, कुछ भी बोलती है तू। वो मेरी दोस्त है। दोस्त थी, पर अब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। गुजरी मुझसे। अरे हम दोनों अगर 1 घंटा बात करते हैं ना, तो 55 मिनट ना झगड़ते ही हैं। तू बोल रही है उसको मुझसे प्यार? जी हाँ, और तुम्हें उससे। चलो अपनी आंखें बंद करो, बताओ मुझे कि कौन दिखता है। चलो अपनी आंखें बंद करो। अरे मेरे को आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? क्या है कि वैसे भी मेरे को वो मिस कॉल 24 घंटे खुली आंखों से दिखती है। तो बस, और कौन से सबूत की जरूरत है तुम्हें? अरे नहीं रे, अगर ऐसा कुछ होता ना तो वो बक देती। क्या है कि हम लोग अपने दिल की बात बता देते हैं। तो अपने दिल को टटोलो रघु, अपने आप जान जाओगे कि तुम्हें भी मोहब्बत है। पता है, ये जो प्यार होता है ना, ये बिल्कुल कहानियों की तरह होता है। शुरुआत नफरत से होती है, तो क्या हम किताब बंद कर देते हैं? नहीं ना। ये तू मैं भी तो हम अपनों से ही करते हैं। इसके पीछे भी तो प्यार ही छुपा होता है, बस हम जान नहीं पाते। अब फिर हम उस किताब का एक और पन्ना पलटते हैं। फिर एक दूसरे की फिक्र होने लगती है, चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। और फिर एक दूसरे का ख्याल रखते रखते दोस्ती हो जाती है। और फिर हम उस किताब का एक और पन्ना पलटते हैं और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अपने किताब के उस पन्ने को पलटिए, आप खुद जान जाएंगे अपने और उसके दिल का हाल। क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दिल तो कह रहा है कि बस जाने दो, पर ये कमबख्त जबान ही साथ नहीं देती। जानते हैं, अगर आप ये सब मुझे नहीं बताते तो भी मैं सब जानती थी। तो जी हाँ, ये देखो 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 इन तस्वीरों को। क्या ये कोई कहानी नहीं बयां करती? ये सिर्फ दोस्ती नहीं है रघु, ये कुछ और है। उसके हंसने रोने से तुम्हें फर्क पड़ता है, और उसे भी। जब वो तुम्हारे सामने नहीं होती तो हमारी आंखें उसे ढूंढती हैं। मतलब ये मैं उससे
मिस कॉल से। हाँ हाँ, येड़ा और येड़ी को प्यार हो गया है।